बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो आइए ये देखिए, हम ये बहुत ही मज़े का मार्बल केक बना रहे हैं। तो ये देखिए कितना मज़े का ये मार्बल केक आज हम आपको होममेड रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त ये मार्बल केक बनाने का तरीका बहुत ही आसानी से बताएंगे और इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप इसे कोई भी शख्स आसानी से घर पे बना सकता है। तो ये मार्बल केक बनाने का तरीका, तो आइए वीवर्स हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये मार्बल केक हम घर पे ही आज आसानी से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले ये एक मोल ले लिया है। सबसे पहले आपने लेना है ये एक मोल और आपने इस पर ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इस पर ऑयल ग्रीस कर दिया और इसके बाद हमने इस पर बटर पेपर रख देना। ये देखिए हमने इसके ऊपर एक बटर पेपर रख देना। अच्छे तरीके से ये हमने बर्तन बिल्कुल रेडी कर दिया, क्योंकि जब हम मटेरियल तैयार करेंगे तो ये हमारा बर्तन पहले से ही रेडी होगा। इसको हमने साइड पे रख देना। सबसे पहले तो हमने इसमें हमारा किसी भी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं हुआ, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का ख़र्चा हमारा हुआ है और ना ही किसी चीज़ का हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्चा हुआ है, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं। और घर पे सिंपल सा हम लोगों ने ये केक तैयार करना है और आप भी देखेंगे कि ये हम कितनी आसानी से और कम मटीरियल में ये हम केक अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो फिर सबसे पहले हमने 4 अंडे लेने हैं। इसको हमने ग्राइंडर में शामिल करना है, अलग अलग करके तोड़ के। ये देखिए हमने 4 अदद अंडे ले लिए और इनको हमने तोड़ के एक बर्तन में शामिल कर लिया। तो इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए 4 अंडे हमने बीच में शामिल कर लिए और अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना। ये मेजरिंग कप में हमने ये वाला कप एक ही रखना है और इसमें ही हमने सारा का सारा मटेरियल इसी में मेजरिंग कप में हमने यूज़ करना है और एक ही कप में। और आपने ये पूरा 1 कप मैदे का लेना है, बल्कि ये 2 कप हो गए मैदे के और आपने ये 2 कप मैदे के शामिल करने हैं बीच में नॉर्मल करके। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे तरीके से आपने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन भी कर लेना। अब आपने दोबारा से ग्राइंडर को ग्राइंड करना है इसे। ये देखिए ये अच्छी तरीके से इसमें मैश हो गया है। और आप यही वाला आपने 1 कप लेना है और मेजरिंग कप, और इसको आपने क्या करना है कि इसको भी 1 कप चीनी का लेके आपने इसमें ग्राइंड में शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा 1 कप आपने लेना और दोबारा से आपने इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से ये ग्राइंड हो गया। देखिए वनीला एसेंस आपने लेना है। ये देखिए सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए शामिल करना है। लेमन एसेंस आपने लेना है और ये भी आपने तकरीबन 2 ड्रॉप्स शामिल करने हैं। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स शामिल करने हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये आपने एक वही वाला मेजरिंग कप आपने लेना है। ये पूरा ऑयल का आपने लेना है और सिर्फ आपने ये 4 कप लेने हैं, जिसमें से 2 कप आपने मैदे के लेने हैं और 1 कप चीनी का और 1 कप ऑयल का आपने लेना है। अब ये पूरा का पूरा कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसे ग्राइंड करना है। अब ये देखिए मटेरियल सारा का सारा हमने बीच में शामिल कर दिया है। अब इस दौरान हमने ये बेकिंग पाउडर लेना है, हमने बेकिंग सोडा नहीं लेना। और इसके हमने जैसे कि हमने मैदे के 2 कप डाले हैं ना, बिल्कुल मेजरिंग करके, इसी तरीके से हमने ये बेकिंग पाउडर के 2 चम्मच डालने हैं, बिल्कुल लेवल करके। देखिए ये हमने सिर्फ टीस्पून लिया है और इसका लेवल कर दिया है। जैसे कि हमने 2 कप डाले हैं मैदे के और बिल्कुल इसी तरीके से 1 कप के साथ 1 चम्मच और दूसरे कप के साथ दूसरा चम्मच हमने लेवल करके
बिल्कुल डाल देना है। दूसरा भी हमने इसी तरीके से इसको लेवल करके डालना है। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, इससे केक फूलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये भी हमने लेवल करके 2 स्पून डाल दिए और अब हमने दोबारा से इसे ग्राइंड करना है। अब ये दूसरा कप लिया है हमने और इसको भी हमने मैदे को पूरा कप हमने लेना है और ये दूसरा कप है और इसको भी इसी तरीके से अब हमने इसमें ग्राइंडर में और इसको भी हमने ग्राइंड करना है। तो देखिए, आइए। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें शामिल करके इसे ग्राइंड कर देना। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बैटर को तैयार करना है और इसे दोबारा से आपने ग्राइंड करना है। अब ये हमने एक अदद बर्तन ले लेना है साफ़ सुथरा सा और हमने इसके अंदर ये सारा का सारा बैटर शामिल कर देना है। ये देखिए, माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। ये हमने सारा बैटर इसमें शामिल कर देना। अच्छी तरीके से इसे बर्तन से निकाल के, जूसर ग्राइंडर से निकाल के अच्छे तरीके से हमने इसे दूसरे बर्तन में शामिल कर लेना। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा हमारा ये रह गया था, ये बैटर हमने सारा का सारा शामिल कर दिया है। ये थोड़ा सा हमारा आधा कप जितना रह गया था मैदा, ये भी हमने इसमें शामिल कर लेना है और हमने अब इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि ये बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये जितना भी बैटर है, जितना भी मैदा था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया और ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स भी हो गया। ये हमने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करना है। उसके बाद हमने ये देखिए, अब इस बैटर को हमने तकरीबन दूसरे बर्तन में थोड़ा सा हमने इसमें से निकालना है। ये देखिए, सिर्फ थोड़ा सा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना। क्योंकि ये बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है और इसमें हमने कोको पाउडर शामिल करना है। ये देखिए, किसी भी कंपनी का आप कोको पाउडर ले सकते हैं। ये देखिए, और इसके सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। ये देखिए, ये कोको पाउडर का 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल कर देने और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ये इस तरीके से मिक्स नहीं होगा, आपने इसमें रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा मिल्क शामिल करना है, सिर्फ थोड़ा सा मिल्क शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना। ये देखिए, हमने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब हमने ये देखिए, अब हमने जिसको हमने ऑयल की ग्रीस लगाई थी और ऊपर बटर पेपर रखा था, ये मोल हमने ले लिया है। अब हमने ये सारे बैटर को इसमें शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इस दौरान इसको रोक देना और इसको पहले सेट कर देना हमने। और ये देखिए, ये हमने अभी सिर्फ आधा ही डाला है मटेरियल और ये जो हमने लिया था इसको हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसमें शामिल कर दिया, तो किसी स्टिक की मदद से आपने इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। उसके बाद आपने ये बैटर दोबारा इसमें शामिल कर लेना है। जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको अब आपने दोबारा इसमें शामिल कर लेना है, सारा का सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और उसके बाद आपने वो चॉकलेट वाला बैटर दोबारा फिर इसमें शामिल करना है। आपने इसको तकरीबन 3 बार टैप कर देना इस तरह, क्योंकि इसके अंदर बबल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आपने पहले से ही तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है, मैंने एक देचके को रखा हुआ है और इसके अंदर किसी भी किस्म का स्टैंड आप रख सकते हैं। और तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसे तकरीबन मीडियम आंच में मैंने पहले से ही एक देचके को गर्म कर लिया हुआ है। और अब आप इसको इसके अंदर बिल्कुल सीधा करके रखेंगे, 45 मिनट तक रखेंगे, लेकिन बीच में 30 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। और आपने इसके नीचे जो फ्लेम करना है वो बिल्कुल लो हो। ये देखिए ये बिल्कुल लो फ्लेम है। इस फ्लेम के मुताबिक आपने इसको करना है। फुल फ्लेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पे देचके को गर्म कर चुकी थी। अब आपने इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब आप इसको 30 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको आप पकाने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी थी और अब हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया तकरीबन, चूँकि हमने पहले 45 मिनट के बाद चेक किया था लेकिन वो नहीं हुआ था। 60 मिनट तक हमने मज़ीद इसको रखा। अब देखते हैं इसका लाइव रिज़ल्ट कि ये किस तरह कि ये बन चुका है कि नहीं। तो गर्म है, इसीलिए आपने इसको किसी कपड़े के ज़रिए या ग्लव्स के ज़रिए ही ओपन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा केक, अब हमने इसके अंदर कोई बारीक सी स्टिक डाल के देखेंगे। अगर तो ये बिल्कुल साफ़ हुई तो इसका मतलब है हमारा केक पक चुका है। तो ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन है। पहले हमने 1-2 दफ़ा हमने इसको देखा लेकिन वो बिल्कुल पका नहीं हुआ था। ये इसके साथ काफ़ी मटेरियल शामिल हो गया था, इसीलिए हमने मज़ीद 60 मिनट तक पकाया। जब तक के आपने 1-2 दफ़ा इसको टेस्ट करना है, जब तक के ये नहीं इसकी स्टिक क्लियर हो जाती तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये पक चुका है। अब आप देखिए कि हमने ये देखा है स्टिक बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये पक चुका है। तो वीवर्स हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए वीवर्स, हमने इसको उल्टा किया है और ये देखिए बैक साइड से भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन ये बहुत गर्म है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमने इसका बटर पेपर उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं आपको इसके लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ। हमने जो बर्तन लिया था ना, वो बर्तन थोड़ा सा मोटा था, जिसकी वजह से इसे 60 मिनट लग गए, 60 से 65 मिनट लग गए। चूँकि हमने वो दूसरा वाला हमने लाइट वेट बर्तन नहीं लिया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये 45-50 तक हो जाता है, 50 मिनट तक हो जाता है। अब ये देखिए माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से जैसे कि मार्केट वाला केक बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से। ये बहुत गर्म है, आपने इसे किसी भी साफ़ सुथरे एयर टाइट डिब्बे में रख के सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसे तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत गर्म है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बन चुका है, स्पंजी बना है। और ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह इसका इतना अच्छा टेस्ट आया है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया
और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है। तो ये देखिए मैंने आपको आज घर पर ही इतने आसान तरीके से आपको मैंने ये केक बनाकर दिखाया है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये केक बिल्कुल परफेक्ट और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा बना। तो एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी को घर पर ट्राई करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।